अपने दौर के दुनिया के सबसे बड़े और महंगे जहाज टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 इंग्लैंड के पोर्ट से अपनी पहली सफ़र के लिए समुद्र से रवाना होता है तो फिर वापस नहीं लौटता। 14 अप्रैल 1912 को वह एक हिमशिला से टकराकर डूब गया, जिसमें 1517 लोगों की मृत्यु हुई, जो इतिहास की सबसे बड़ी शांतिकाल समुद्री आपदाओं में से एक है। आइए जानते हैं टाइटैनिक से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। टाइटैनिक उस समय का सबसे लंबा जहाज था, जिसकी लंबाई 269 मीटर यानी 882 फीट थी और इसको बनाने में 24 महीने लगे, जिसको 15,000 कर्मचारियों ने मिलकर बनाया था। ये उस समय विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित चीज थी। 31 मई 1911 जब इसका उद्घाटन हुआ था, उस समय टाइटैनिक को देखने के लिए 1 लाख लोग एकत्रित हुए थे। 269 मीटर की ऊंचाई वाले टाइटैनिक को अगर सीधा खड़ा कर दिया जाए तो यह अपने समय की हर इमारत से ऊंची होती। टाइटैनिक जहाज से हिम पर्वत 14 अप्रैल 1912 को 11:40 पर टकराया था, जिसको फ्रेडरिक फ्लिट ने देखा था। फ्लिट खुद इस दुर्घटना से बच गया था। प्रथम क्लास की टिकट उस समय $4,375 की थी, जो कि आज के समय $1 लाख के लगभग होती। जहाज में 885 क्रू मेंबर थे, जिसमें 23 महिलाएं थीं। टाइटैनिक जहाज के मुख्य लंगर को ले जाने के लिए 20 घोड़ों की जरूरत पड़ती। टाइटैनिक की चिमनियां इतनी बड़ी थी कि इनमें से 2 ट्रेनें गुजर सकती थी। जहाज के अंदर की साज को लंदन के रिट्स होटल को देख के बनाया गया था, जिसमें हर तरह की चीज़ें उपलब्ध थी, जैसे कि स्विमिंग पूल, जिम, लाइब्रेरी, रेस्टोरेंट आदि। जहाज पर प्रथम क्लास के यात्रियों के लिए 20,000 बोतलें बियर की और 1,500 बोतलें शराब की और 3,000 सिगार उपलब्ध थे। टाइटैनिक की 4 चिमनियों में से चौथी चिमनी नकली थी, जिसे केवल जहाज का संतुलन बनाए रखने के लिए लगाया गया था। टाइटैनिक जहाज को चलाने के लिए हर दिन 600 टन कोयले की जरूरत पड़ती थी, जिसके लिए 176 लोग रात दिन लगे हुए थे। जहाज से निकलने वाले करीब 100 टन राख को हर दिन समुद्र में बहा दिया जाता था। यात्रियों में 26 जोड़े ऐसे थे जो हनीमून पे गए हुए थे। टाइटैनिक पर 4 एलिवेटर, 2 बार्बर शॉप, 1 हीटेड स्विमिंग पूल, 1 जिम और 2 बड़ी बड़ी लाइब्रेरी थी। उस समय टाइटैनिक पर यात्रियों और स्टाफ को खाने के लिए 86,000 पाउंड मीट, 40,000 अंडे, 40 टन आलू, 3500 पाउंड प्याज, 36,000 सेव मौजूद थे। टाइटैनिक पे हर दिन अखबार छपता था, जिसमें विज्ञापन, व्यापार जगत, घोड़ा दौड़ परिणाम और दैनिक दिनचर्या का वर्णन होता था। टाइटैनिक जहाज का कप्तान एडवर्ड स्मिथ भी इसी जहाज के साथ डूब गया था, जिसकी याद में एक स्मारक भी बनाया गया था। प्रथम श्रेणी के यात्रियों को 352 गानों की एक किताब दी गई थी, जिनके बारे में वहाँ के हर म्यूजिशियन को जानकारी थी और लोगों की फरमाइश पर उन्हें वो गाना बजाना पड़ता था। हिम पर्वत जिससे टाइटैनिक टकराया था, वो करीब 100 फीट ऊंचा था। हिम पर्वत के नज़र आने के 37 सेकंड के अंदर टाइटैनिक उससे जा टकराया था। कंट्रोल रूम से टाइटैनिक को हिम पर्वत के बारे में 6 बार चेतावनी दी गई थी। हिम पर्वत जब नजर आया, उसमें मात्र 30 सेकंड पहले दिख गया होता तो जहाज की दिशा बदल दी जा सकती थी और तब शायद समुद्री इतिहास की यह भीषणतम दुर्घटना नहीं हुई होती। टाइटैनिक को तबाह कर देने वाला कुख्यात हिम पर्वत समुद्र में दुर्घटना होने से 2900 साल पहले से तैर रहा था। हिम पर्वत से टकराने के 2 घंटे 40 मिनट बाद टाइटैनिक डूब गया था। लाइफ बोट पे पहले औरतों को भेजा जा रहा था। बचाए गए 711 यात्रियों में से केवल 58 ही पुरुष थे। टाइटैनिक में लगी सीटी की आवाज को 11 मील की दूरी तक सुना जा सकता था। 1502 मृतकों में से केवल 328 को ढूंढा जा सका, जिसमें 119 मृतकों का शरीर इतनी बुरी तरह से नष्ट हो गया था कि उनको समुद्र में ही गाड़ना पड़ा था। टाइटैनिक मुख्य रसोइया ने शराब पीकर शरीर जमा देने वाले पानी में 2 घंटे तक अपनी जान बचाई थी, जिसके बाद उसे बचा लिया गया। टाइटैनिक जहाज दुर्घटना से बचने वाला अंतिम यात्री मिलीविना डीन थी, जिसकी
31 मई 2009 को 97 साल में मृत्यु हुई थी। जिस समय वो जहाज में थी उस समय वो केवल 2 महीने की थी। टाइटैनिक फिल्म के सबसे इमोशनल सीन में वह दृश्य भी शामिल है जब आइसबर्ग से जहाज टकराने के बाद भी म्यूजिक बैंड के सदस्य परफॉर्म करते रहे। असली जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने पर सचमुच ऐसा ही हुआ था। जहाज के एक नियंत्रक ने कई सालों बाद ये कहा कि जहाज के लॉकर बॉक्स में दूरबीन रखी हुई थी जिसकी चाबी किसी के पास नहीं थी, वरना दूरबीन का इस्तेमाल करके टाइटैनिक को दुर्घटना से बचाया जा सकता था। जहाज पे उपस्थित सारे इंजीनियर अपनी अंतिम सांस तक यात्रियों को बचाने में लगे हुए थे। टाइटैनिक जब डूबा तो वो अपने सफर के चौथे दिन में था, जमीन से करीब 600 किलोमीटर दूर। टाइटैनिक दुर्घटना में बचने वाले जापानी लोगों को इनके देश के लोगों ने कायर कहा था, क्योंकि वो और लोगों की तरह अपने देश के लिए कुर्बान नहीं हुए थे। टाइटैनिक के ऊपर दर्जनों फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बनी, जिसमें जेम्स कैमरॉन के निर्देशन में बनी टाइटैनिक 1997 सबसे प्रसिद्ध है। इस फिल्म में लियोनार्डो प्रियो और कैट विंसलेट मुख्य भूमिका में थे। टाइटैनिक 1910 से 1912 को बनाने में $7.5 मिलियन लगे थे, जिसकी कीमत 1997 में $120 मिलियन थी, जबकि फिल्म को बनने में $200 मिलियन लगे थे। टाइटैनिक फिल्म में $2 बिलियन की कमाई की थी और फिल्मों को 11 ऑस्कर मिले थे। जहाज के मलबे को 1985 में खोजा गया, जो समुद्र के 12,500 फीट नीचे मिला था। यह एकमात्र ऐसे समुद्री जहाज है जो बर्फ की चट्टान के टकराने से डूब गया था। उस भयावह दुर्घटना की रात अटलांटिक महासागर में कैलिफोर्निया नाम का एक शिप तैर रहा था। वह टाइटैनिक से ज़्यादा दूर भी नहीं था, लेकिन उसे सूचना मिलने में देर हो गई, इसलिए वह समय पर नहीं पहुंच पाया और ज़्यादा यात्रियों को नहीं बचा पाया। टाइटैनिक जहाज के सफ़र शुरू करने से पहले एक खास प्रथा भी नहीं निभाई गई। सफ़र की शुरुआत से पहले प्रथा के मुताबिक जहाज पर एक जगह पर शराब की बोतल तोड़ी जाती थी, लेकिन टाइटैनिक के सफ़र शुरू करने से पहले इस परंपरा को नहीं निभाया गया। टाइटैनिक में बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो असल में इसमें सफ़र नहीं करने वाले थे। दरअसल कोयले की कमी टाइटैनिक के सफ़र में बाधा हो रही थी। इसे दूर करने के लिए व्हाइट स्टार लाइन जहाज को ओशनिक और एड्रियाटिक की यात्रा रद्द करनी पड़ी। व्हाइट स्टार लाइन ने अपना कोल स्टॉक और कुछ यात्रियों को टाइटैनिक पर शिफ्ट कर दिया था। टाइटैनिक शिप पर 9 कुत्ते थे, लेकिन शिप पर एक भी बिल्ली मौजूद नहीं थी। मान्यताओं के मुताबिक शिप पर बिल्लियों को रखना अच्छा माना जाता है, इनसे बाधाएं टलती है और साथ ही ये शिप पर छोटे जानवर जैसे चूहे और गिलहरियों की संख्या भी कम करती है। उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर अजब गजब के मेरे ये वीडियो आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।